कहानी शुरू होती है एक मरती हुई दुनिया से, जहां इंसानियत अपना अंत देख रही है। पृथ्वी खत्म होने की कगार पर है, लेकिन लोग उन छोटे पलों में खुशियां ढूंढ रहे हैं जो उनके पास बचे हैं। फिल्म की शुरुआत मुख्य किरदार कार्ला ग्रे के नरेशन से होती है। वो अपनी माँ और बेटी के साथ समंदर के किनारे बिताए आखिरी पलों को याद करती है। उसकी माँ ने उसे एक कहानी सुनाई थी। 5 लोग एक छोटी नाव में फंसे हैं, पर खाना और पानी सिर्फ 3 के लिए है। फैसला कैसे होगा कि कौन जिएगा और कौन मरेगा? कार्ला को आज भी वो जवाब याद है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी माँ ने वो कहानी उसे क्यों सुनाई थी। इसके कुछ ही घंटों बाद एक कार एक्सीडेंट में कार्ला की माँ और बेटी दोनों की मौत हो गई। अब कहानी 8 महीने आगे बढ़ती है। अकिलीस नाम का एक अंतरिक्षयान मंगल ग्रह के पास एक रहस्यमयी काले गोले की जांच करने के लिए भेजा गया है। कार्ला हाइबरनेशन यानी गहरी नींद से जागती है। कंप्यूटर आवाज देती है कि मिशन अपने लक्ष्य के पास। इस मिशन पर कार्ला के साथ कुछ और लोग भी हैं। कमांडर सेन, ऑफिसर उल्फ, शॉन और सी एक ब्लॉगर है जिसकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, और वो इस मिशन की हर बात दुनिया तक पहुंचा रहा है। जैसे ही ये लोग उस विशाल काले गोले के करीब पहुंचते हैं, वे दंग रह जाते हैं। ये गोला इतना बड़ा है कि हमारे आज तक के सबसे एडवांस स्कैन्स भी इसके पार नहीं देख पा रहे हैं। कमांडर सेन को इस बात से चिढ़ होती है कि हमारे पास इतना डेटा होने के बावजूद हम कुछ नहीं जानते। तभी यान में पृथ्वी से एक मैसेज आता है। ये वेंस है, जो उस कंपनी का सीईओ है जिसने इस मिशन को फंड किया है। वो बताता है कि पूरी दुनिया की नजरें उन पर है। लेकिन तभी अचानक अंतरिक्ष में एक अजीब सा झटका लगता है। यान का संपर्क पृथ्वी से टूट जाता है और सारे सिस्टम घबरा जाते हैं। एक अजीब सी रोशनी उस काले गोले से निकलती है। सी घबराने लगता है। उसे लगता है कि ये भगवान का न्याय है। जब यान के कंप्यूटर मिजे से पूछा जाता है कि वो गोला क्या कह रहा है, तो एक ही शब्द बार बार सुनाई देता है, देउस, जिसका लैटिन में मतलब होता है ईश्वर या भगवान। पूरी टीम में डर और शक का माहौल बन जाता है। क्या वाकई भगवान ने हमसे संपर्क किया है? सी पागलपन की हद तक डर जाता है। वो कहने लगता है कि हमें वापस मुँह जाना चाहिए, ये हमारे पापों की सजा है। कार्ला उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सी को अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो कार्ला पर हमला कर देता है और उसे मारने की धमकी देता है। इसी बीच टीम की एक सदस्य तेज की लाश मिलती है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि कमांडर सेन को सी को गोली मारनी पड़ती है ताकि कार्ला की जान बच सके। अब अकिलीस उस गोले के बिल्कुल करीब है। वेंस का दोबारा संपर्क होता है। वो एक चौंकाने वाली खबर देता है। ऐसे हजारों काले गोले पृथ्वी पर भी प्रकट हो गए हैं। ये किसी हमले जैसा लग रहा है। वेंस कहता है कि कार्ला और उल्फ को बाहर निकलकर उस गोले की सतह पर उतरना होगा। जब कार्ला और उल्फ उस गोले पर पहुंचते हैं, तो उन्हें वहां एक विशाल दरवाजा दिखता है। उस दरवाजे के ऊपर एक निशान है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं, जिसका मतलब है अस्तित्व का आखिरी छोर। अचानक गोले से एक आवाज आती है। मिज उसे ट्रांसलेट करती है, स्वागत है। वो आवाज कहती है कि वो क्रिएटर की ओर से बोल रही है। वो इंसानों को एक चेतावनी और एक मौका दे रही है। जो लोग इन दरवाजों के अंदर जाएंगे वे हमेशा की शांति पाएंगे। जो नहीं जाएंगे वे पृथ्वी के साथ खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये गोला एक ब्लैक होल की तरह पृथ्वी को निगल जाएगा। कार्ला उस दरवाजे के अंदर कदम रखती है। उसे वहां एक सुनहरी दुनिया दिखती है, खूबसूरत शहर, शांति और उसकी खोई हुई माँ और बेटी। वो भावुक होकर उनकी तरफ दौड़ती है, लेकिन तभी उसकी नींद खुल जाती है। वो वापस यान में है। उसे बताया जाता है कि उल्फ उसे खींचकर वापस लाया, लेकिन इस दौरान शॉन की मौत हो गई। यहीं से कहानी में असली मोह आता है। कार्ला को शक होने लगता है। शॉन एक अनुभवी अंतरिक्ष यात्री था। उसका सूट ऐसे ही नहीं फट सकता था। कार्ला छुपकर कमांडर सेन के कमरों की तलाशी लेती है और उसे पता चलता है कि उल्फ कोई साधारण ऑफिसर नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल किलर है जिसे वेंस ने सफाई करने के लिए भेजा था। कार्ला उल्फ पर बंदूक तान देती है और सच उगलवाती है। उल्फ मानता है कि उसने शॉन को मारा क्योंकि शॉन सच के करीब पहुंच गया था। तभी वेंस का होलोग्राम प्रकट होता है और वो जो सच बताता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये गोला कोई भगवान नहीं है। ये वेंस की अपनी कंपनी द्वारा बनाया गया एक विशाल बायोमैक्स स्ट्रक्चर है। वेंस समझाता है कि पृथ्वी पर 21 अरब लोग हैं और संसाधन खत्म हो रहे हैं। 30 साल में पूरी दुनिया मर जाएगी। इसीलिए उसने ये भगवान का नाटक रचा है। वो चाहता है कि 15 अरब लोग खुद अपनी मर्जी से इन दरवाजों में जाकर मर जाएं,
ताकि बाकी बचे 6 अरब लोग आराम से जी सकें। उन दरवाज़ों के पीछे कोई स्वर्ग नहीं बल्कि मौत है। कार्ला को जो अपनी बेटी दिखी थी वो असल में उसके दिमाग में लगी एक चिप का कमाल था, जिसे वेंस ने कार्ला के एक्सीडेंट के समय चुपके से लगवाया था। वेंस ने ही कार्ला के परिवार का एक्सीडेंट करवाया था ताकि उसे इस मिशन के लिए तैयार कर सके। कार्ला टूट जाती है, लेकिन फिर उसे अपनी माँ की वही कहानी याद आती है। वो वेंस से कहती है कि तुम भगवान बनने की कोशिश मत करो, इंसानों को अपना भविष्य खुद चुनने का हक है। कार्ला और उल्फ अब वेंस के खिलाफ हो जाते हैं। वे उस काले गोले को नष्ट करने का फैसला करते हैं। कार्ला और उल्फ मिलकर यान के न्यूक्लियर कोर को उस गोले के अंदर धमाका करने के लिए सेट करते हैं। उल्फ को एहसास होता है कि वेंस ने यान को ऑटो डिस्ट्रक्ट पर डाल दिया है। उल्फ को एहसास होता है कि किसी एक को बटन दबाने के लिए वहीं रुकना होगा। वह कार्ला को धोखा देकर एस्केप पॉड में सुरक्षित भेज देता है और खुद उस धमाके को अंजाम देने के लिए रुक जाता है। वो कार्ला से कहता है कि तुम्हें वापस जाकर दुनिया को सच बताना होगा। उल्फ खुद को कुर्बान कर देता है और वो विशाल गोला अंतरिक्ष में ही फटकर राख हो जाता है। वेंस की साजिश नाकाम हो जाती है। फिल्म के आखिरी दृश्य में कार्ला अपने छोटे से पॉड में अकेली है। उसके पास सिर्फ मिज की आवाज है। उसे पृथ्वी तक पहुंचने में अब 7 साल से ज्यादा का समय लगेगा। वह अब अकेली है, लेकिन उसके पास एक सच है जो पृथ्वी के अरबों लोगों की जान बचा सकता है। कार्ला अंतरिक्ष की गहराई में अपनी यात्रा जारी रखती है। दोस्तों, देउस द डार्क स्फीयर हमें एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाती है। क्या चंद लोगों को बचाने के लिए करोड़ों की बलि देना सही है? फिल्म में वेंस खुद को भगवान समझ बैठा था, लेकिन कार्ला ने साबित किया कि उम्मीद ही सबसे बड़ी ताकत है। थ्योरी ये कहती है कि शायद कार्ला का पृथ्वी पर पहुंचना ही इंसानियत की नई शुरुआत होगी, क्योंकि अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय उस सच के जो पूरी दुनिया को वेंस जैसे राक्षसों से बचा सकता है। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही और भी रोमांचक और रहस्यमय मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और देखते रहें हमारा चैनल।